दिनों देश में जहां भी मतदान होते हैं वहां पर फर्जी वोटर्स का मामला, वोटर्स को पैसे बांटने का मामला, चुनाव में फर्जी तरीके से वोट देने का मामला या फिर चुनाव में गड़बड़ी के मामले देखने मिलते हैं। महाराष्ट्र में भी कल बड़े पैमाने पर नगर निकाय चुनाव के मतदान हुए और इस चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरह से बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर्स पाए गए, पैसे बांटने के मामले सामने आए और दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने मिली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कल महाराष्ट्र में जो 246 नगर परिषद के मतदान हुए उसमें कहां पर झड़प हुई, कौन से नेता ने पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर महिला से उनके पक्ष में वोट डालने की बात कही, किस तरह से एक विधायक के बेटे ने एक फर्जी वोटर को पुलिस के चंगुल से भगाने का काम किया, ये सारी चीजें आपको एक एक करके बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त लोकल बॉडीज के चुनाव का माहौल बना हुआ है। कल महाराष्ट्र में 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों के मतदान हुए। हालांकि 264 जो नगर परिषद थे उनके मतदान होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही 20 नगर परिषदों के चुनाव कैंसिल कर दिए। हालांकि आज जो चुनाव मतदान हुए थे कल, उसके रिजल्ट आने थे, लेकिन इस रिजल्ट को भी स्थगित कर दिया गया है, यानी कि काउंटिंग जो है वो अब 20 तारीख को होगी। लेकिन कल जब मतदान हुए तो मतदान में बड़े पैमाने पर हमें हंगामा देखने मिला। सबसे पहले बात करेंगे बुल्डाना की। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो महाराष्ट्र के बुल्डाना का है और यहां पर देखा जा सकता है कि एक फर्जी वोटर को जो चुनाव आयोग है और पुलिस जो है और लोकल लोग जो है वो पकड़ लेते हैं, लेकिन यहां पर एक लोकल विधायक के बेटे आ जाते हैं और फिर वो पुलिस के चुंगल से उसे छुड़ाने का काम करते हैं। जिस लोकल विधायक के ऊपर आरोप लग रहा है उनका नाम है संजय गायकवाड़। संजय गायकवाड़ के बेटे हैं कुणाल गायकवाड़ और कुणाल गायकवाड़ के ऊपर इस फर्जी वोटर को भगाने का आरोप लग रहा है और वीडियो में साफ तौर पर दिख भी रहा है। आपको बता दूं कि मामला क्या है। कल बुल्डाना में मतदान हो रहा था और जब मतदान हो रहे थे तो पुलिस की बड़ी सुरक्षा थी, चुनाव आयोग पूरी तरह से अलर्ट था और उसी दौरान ये लड़का जिसे पकड़ा गया है उसे जो है फर्जी आधार कार्ड के आधार पर वोट देने के लिए सस्पिशियस पाया गया था और उससे पूछताछ जब की गई तो वो पूरी तरह से फर्जी निकला और उसी वक्त यहां पर जो संजय गायकवाड़ है उनके बेटे कुणाल गायकवाड़ आ जाते हैं। वो पहले वोटर जो फर्जी वोटर है उसे साइड में लेते हैं, वो फर्जी वोटर जो है कुणाल को पकड़ भी लेते हैं। उसके बाद और 2-3 कार्यकर्ता आते हैं संजय कुणाल गायकवाड़ के, वो इस वोटर को साइड में लेते हैं और एक वक्त हम ये देखते हैं कि कैसे जो कुणाल गायकवाड़ है वो उस फर्जी वोटर को धक्का मार के भागने के लिए इशारा करता है और उसके बाद जो ये फर्जी वोटर जो है वो वहां से भाग जाता है और पुलिस उसके पीछे पीछे भागता है। यानी कि जो संजय गायकवाड़ एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो विधायक हैं उनके बेटे जो हैं वो फर्जी जो वोटर है उसे बचाने और उसे भगाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा मामला बुल्डाना से ही सामने आया, जहां पर 2 फर्जी वोटर्स को पकड़ा गया। एक हस्बैंड और एक वाइफ बता रहे हैं जो दूसरे गांव से आए हुए थे और उन्हें वोट डालते समय फर्जी वोटर्स बांधकर पकड़ा गया और उन्होंने भी ये बताया कि उन्हें जो है पैसे देकर कुछ लोगों ने यहां पर वोट डालने के लिए भेजा था। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी पार्टी का ये कार्यकर्ता थे जिन लोगों ने उन्हें पैसे पैसे देकर भेजने का काम किया। गणेश हरमकर करके उस शख्स का नाम बताया जा रहा है इस हस्बैंड और वाइफ की तरफ से, जिन्होंने ये कहा कि उन्हें पैसे दिए गए थे और बुल्डाना में आकर वोट डालने के लिए कहा गया था। इसके बाद धुले में भी हमने देखा कि धुले में बड़े पैमाने पर इलेक्शन के दौरान नोटों की गड्डी जो है पुलिस ने बरामद की है और ये कहा गया है कि यहां पर जो कुछ लोग थे वो वोटर्स को पैसे बांटने के लिए कथित तौर पर आए हुए थे। तो धुले में भी वोटिंग के दौरान जो वोटर्स थे उन्हें पैसे बांटने का काम शुरू था। यानी कि ये सोचिए कि किस तरह से बड़े पैमाने पर पैसे के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले मालवन का मामला सामने आया था जब भारतीय जनता पार्टी के
एक नेता के तौर पर, कथित तौर पर नीलेश राणे ने एक बैग में कैश जो है वो पाया था। इसके बाद कल जब वोटिंग हुई थी तो एक और बार बीजेपी के एक नेता हैं, उनके घर पर जो है उनके गाड़ी में पैसे पाए गए थे, ऐसा भी बताया गया। इसके अलावा महाड़ की अगर बात करें तो शिवसेना शिंदे गुट के नेता जो है भरत गोगावले और एनसीपी के जो नेता है सुशांत जबरे, इन दोनों के बीच जो है, दोनों के समर्थकों के बीच जो है झड़प देखने मिली और इस झड़प के दौरान यहां पर एक शख्स ने बंदूक भी तानी है, यानी कि बंदूक भी निकाली गई है। यानी कि ये सोचिए कि बिहार में या फिर झारखंड में कुछ सालों पहले जिस तरह से हुआ करता था कि वोटिंग के दौरान जो है गने निकाल दी जाती थी, बंदूकें निकल जाती थी, उस तरह के हालात इस वक्त महाराष्ट्र में बने हुए हैं। लोकल बॉडी के चुनाव है, लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर हमें ये देखने मिल रहा है कि कैसे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं और वो गुंडागर्दी पर उतर गए हैं, बंदूक लेकर जो है ये लोग चल रहे हैं। इसके अलावा हिंगोली से मामला सामने आया है, जहां पर शिवसेना के ही विधायक यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के ही विधायक संतोष बांगर वो जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं, जहां पर एक महिला जो है वो वोट डालती हुई नजर आती है और वहां पर उस महिला को जो है वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि मुझे ही वोट डालना। अब ये वीडियो सामने आ चुका है। ये वीडियो सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले पर जो चुनाव आयोग है वो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर रही है। सोचिए इन नेताओं के हौसले कितने बुलंद है। ये लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं और पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर लोगों को ये कहते हैं कि मुझे वोट दो, यानी कि ना तो उन्हें इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट की जरा भी परवाह है, ना ही वहां पर जो बैठे हुए ऑफिसर हैं उनकी कोई परवाह है और ना ही लोकतंत्र की कोई परवाह है। ये अपने हिसाब से एक तरह से दबंगई दिखाते हुए लोगों को ये कह रहे हैं कि मुझे आप वोट देने का काम करो। तो सोचिए ये अपने आप में हमारी जो चुनाव आयोग की जो व्यवस्था है उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं। वहां पर इतने सारे अधिकारी थे, उन लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया? क्यों वीडियो बनने के बाद ही ये मामला उठा है? अब इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग का ये कहना है कि वो इस वीडियो की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके अलावा नासिक के येवला में शिंदे सेना के कुछ लोगों ने यह बताया है कि एनसीपी के एक कार्यकर्ता को नोट बांटते हुए पकड़ा गया है। यानी कि अजित पवार की पार्टी के जो एक कोई कार्यकर्ता या नेता थे, उन लोगों वो लोग वोट के लिए नोट बांटने आए हुए थे। और येवला की अगर बात करें तो ये एनसीपी अजित पवार के नेता छगन भुजबल, जो कि महाराष्ट्र के बड़े ओबीसी नेता हैं, उनका जो है गढ़ है और वहां पर ये वो वोट का मामला सामने आया है। इसके अलावा चंद्रपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर गढ़चंदूर जो कि एक नगर परिषद है, वहां पर हंगामा देखने मिला। वहां पर बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ जब एक वोटर ने ईवीएम मशीन को ही उठा के फेंक दी और उसे तोड़ दिया। वो सबसे बड़ा मामला सामने आया। इसके बाद अजीत पवार की पार्टी के लोगों ने एकनाथ शिंदे की पार्टी के एक नेता को पैसे बांटते हुए यहां पर पकड़ा है। यानी कि आप देखिए कि हर जगह पर पैसे का एक तरह से यहाँ पर अंधाधुंध बंटवारा हो रहा है। पैसे बांटे जा रहे हैं नोट के मामले पर, वोट के मामले पर वोट लेने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। पहले ही वोटिंग लिस्ट की गड़बड़ी के मामले सामने आए थे, इसके बाद फर्जी वोटर्स के मामले सामने आए, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कई जगह की वोटिंग जो है वो कैंसिल कर दी। इसके अलावा पैसे बांटे जा रहे हैं और जो नाम है उसमें गड़बड़ी पाई जा रही है। कई लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा है। डुप्लीकेट नामों के मामले सामने आए। ऐसे बड़े पैमाने पर मामले सामने आ रहे हैं और इसमें देखा जा रहा है कि वोटिंग प्रक्रिया जो कि काफी स्मूथली होनी चाहिए थी, वो स्मूथली नहीं हो रही है। ये तो सिर्फ 246 नगर परिषद और 42 जो नगर पंचायत है उसके मतदान थे। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में जो बड़ी 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है उनके चुनाव होने हैं और ये 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की अगर बात करें तो इन्हें मिनी असेंबली भी कहा जाता है। तो जिस तरह से गड़बड़ी यहाँ पर देखने मिल रही है और वहां पर इस तरह से चीजें हो रही है जो अपने आप में चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दूं कि
आज कल जो मतदान हुए हैं महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के, ये 7 साल बाद मतदान हो रहे हैं। तो सोचिए 7 साल बाद मतदान हो रहे हैं, फिर भी चुनाव आयोग की तरफ से पर्याप्त यहां पर इंतजामात नहीं हैं और इसका लोग और लोकतंत्र शिकार हो रहा है। आने वाले दिनों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे कि बीएमसी, जो कि एशिया की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके मतदान होने हैं। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उल्लासनगर, पुणे, नासिक, नागपुर, ऐसे बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं। तो सोचिए कि वहां पर क्या होगा। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग पर बड़े पैमाने पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना जरूरी है कि जो इतनी गड़बड़ी हुई है, इतना जो हंगामा हुआ है, उसके बाद किस तरह से चुनाव के नतीजे सामने आते हैं।